जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी जो देश में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी जगह जो नेता के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, आम गरीब जनता को जो आपस में लड़वाया जा रहा है, अब आप ही लोग फैसला कीजिए। जो आप कैसे कहेंगे जो आप एक भारतीय हैं। जिस भारत में जाति का सदैव लफड़ा चलता हो, जिस भारत के अंदर भाषा के लिए आपस में सब लड़ता हो, हम कैसे कह सकते हैं जो हम भारतीय हैं। मैं महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, मैं माननीय राज साहब ठाकरे साहब से कहना चाहता हूं, इस तरह की आप जो राजनीति कर रहे हैं, इससे किसको लाभ होगा? क्या आप चाहते हैं जो महाराष्ट्र के जो छात्र हैं, महाराष्ट्र के जो नौजवान हैं, ये आईएएस, आईपीएस ना बने, बड़े पद पे ना जाए, शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में ना जाए, देश के अंदर जो भाषा के ऊपर, जाति के ऊपर, मंदिर मस्जिद के ऊपर जो हमेशा, ये आज से नहीं, ये सदियों से चलते आ रहे, और जो लड़वा रहे वो अपने बच्चे को अमेरिका, रसिया, मॉस्को, लंदन में जाकर के शिक्षा देता है, और यहां पे जो आम जनता, जो गरीब जनता है, आपस में कभी जाति को लेकर, कभी भाषा को लेकर, कभी मंदिर मस्जिद को लेकर आपस में हमेशा लड़ते रहता है। और ये कब होता है? जब चुनाव आता है। भारत में कदम कदम पे अलग अलग भाषा है। हम सभी भाषा को सम्मान करते हैं, इसी को तो भारत कहते हैं। लेकिन भारत का भी एक भाषा है। आप कहते हैं हम भारत की संस्कृति हमारा नहीं हटना चाहिए, हमारी राज्य की संस्कृति नहीं हटना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग सब जितने भी पार्टी हैं और जो इस तरह के हरकत कर रहा है, वो सभी जवाब दीजिए। जो भारत के अंदर में जो संस्कृत भाषा है, कितना % लोग संस्कृत बोलना जानते हैं? उसी संस्कृत में से हिंदी, मराठी, पंजाबी, इस सारे भाषा उसी संस्कृत में से निकला है। भाषा से न देश कभी तरक्की किया है, न राज्य कभी तरक्की किया है, भाषा की लड़ाई से। आज जो साथियों, यदि महाराष्ट्र, मुंबई, यदि भारत के नंबर 1 अर्थव्यवस्था का जो शहर है, ये सब मिलकर के बनाया है नंबर 1। मुंबई को नंबर 1 अर्थव्यवस्था लाने में सभी का अधिकार है, सभी ने मेहनत किया है।
सभी ने खून पसीना बहाया है। क्यों? कि हमारा भारत का जो मुंबई शहर है एक पूरे विश्व में चर्चा की विषय है, और हम आपसी मतभेद करके हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? अरे यदि आवाज उठाना है, यदि लड़ना है, जनता के हित में यदि सोचना है, तो ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाइए, भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाइए, निःशुल्क शिक्षा पे आवाज उठाइए, निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था पे आवाज उठाइए, महंगाई कम करने के लिए आवाज उठाइए, और सबसे बड़ा यदि हम कहेंगे तो हमारे देश के जनता ही खुद से अपनी नुकसान करवाता है, और कठपुतली की तरह ये सभी पार्टी, ये राजनीतिक पार्टी और ये नेताओं के चक्कर में अपनी शोषण करवाते रहता है। तो साथियों, आप लोग समझदार हैं, समझिए किसको फायदा हो रहा है। जाति करके बिहार जाइए तो जातिवाद, उत्तर प्रदेश जाइए जातिवाद, महाराष्ट्र में आइए तो भाषा, कर्नाटक